हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद वैष्णवी झा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 पे छोड़ा था। आज उसको खत्म करके इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखेंगे। इट सेज दैट टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट। दो लैंप्स हैं तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लैंप 1 और लैंप 2। दो लैंप्स है तो बेसिक ये। अच्छा, वन रेटेड 100 वॉट। वॉट मतलब दिया है पावर, तो P1 हमें गिवन है 100 वॉट, लिख दिया। एट 220 वोल्ट, दैट मीन्स V is given to be what? 220 volt. And the other 60 watt at 220 volt means power 2 is given to be what? 60 watt. And again V value is same, that is 220 volt. अब आपको निकालना है क्या? What current is drawn from the line? You have to calculate the value of I, right? I के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला पावर का क्या होता है? V into I. पावर इज इक्वल टू V into I. तो लगाते हैं V into I. V कितना है? 220. I तो निकालना है, पावर है 100, और इधर के केस में 60 इज इक्वल टू 220 इंटू I2. I1 कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 220, 5 अपॉन 11, और यहाँ पे 60 अपॉन 220, 3 अपॉन 11. वी हैव टू कैलकुलेट टोटल करंट. हमें टोटल करंट निकालना है. हमें पता है टोटल करंट क्या होगा? I1 प्लस I2, राइट? I1 प्लस I2. I1 कितना है? 5/11. I2 कितना है? 3/11. सम कर दिया 8/11. ये आपके पास आ जाएगा 0.72 एम्पियर. राइट? सो दिस इज इट. दो लैंप्स हमें दिए थे, दोनों लैंप्स का हमें डिफरेंट पावर गिवन था, हमें दोनों लैंप्स की पोटेंशियल डिफरेंस पता थी, और वैसे भी आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है. जब भी पैरेलल में कनेक्ट किया है दैट मींस व्हाट? V सेम है तो V सेम ही रहेगा. अभी हमें पता है P. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस भी बच्चे को ये फॉर्मूला पता नहीं होगा दैट P इज इक्वल टू VI, वो क्या करेगा? उसका अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन करने का? उसका अप्रोच क्या होगा? उसको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होगा, दैट पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, और हीट जो है उसे एक ही फॉर्मूला पता होगा, I² RT अपॉन टाइम. कैंसर. यहां से उसके पास पावर का एक फॉर्मूला निकल के आया जो कि है I² R. अब उसको पता है कि R उसको गिवन नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो करेगा ये कि पहले वो इसको इसमें से पहले वो फॉर्मूला निकालेगा. ठीक है? अब इसमें से पहले वो फॉर्मूला निकालेगा, वहां से निकालेगा R, उसको करेगा पुट, उसको पैरेलल में लगाएगा, फिर पैरेलल में लगा के I निकालेगा. तो मतलब क्या है कि एनीवे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपको उतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? सिंपली आप क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे, है ना, इस फॉर्मूले में, आपके पास सीधा सरल आंसर आ जाएगा. इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं. ठीक है? कई बार होती है बच्चों की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है, तो जिनकी भी अप्रोच डिफरेंट है मैं ये बता दूं, अगर वो ये वाला तरीका करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा है,
बट ये तरीका आपका बहुत ही लेंदी है, और एनीवे आपको साइंस का पेपर अगर देना है तो उसके लिए हिस्ट्री के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट लेंदी आंसर्स, आपको सही आंसर लिखना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप मतलब शॉर्ट मेथड में भी अपना काम कर सकते हैं, जिसमें कैलकुलेशन कम हो, कॉम्प्लिकेशन कम हो। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूजेस मोर एनर्जी। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताऊंगी कि कैलकुलेशन कम करने का तरीका क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हमारे पास दो अप्लायंसेस हैं, एक है टीवी और दूसरा है टोस्टर। एक है टीवी एंड अनदर वन इज टोस्टर। टीवी जो है वो कितना वॉट यूज करता है, इट यूजेस द पावर ऑफ 250 वॉट। ओके, एंड व्हाट अबाउट टोस्टर, इट यूजेस द पावर ऑफ 1200 वॉट। 1200 वॉट की पावर यूज कर रहा है। टीवी कंज्यूम्स 1 hour ऑफ टाइम एंड टोस्टर कंज्यूम्स 10 मिनट्स ऑफ टाइम। मतलब टीवी को हम 1 घंटा चला रहे हैं, टोस्टर को 10 मिनट चला रहे हैं। अब आप देखो, मैं आपको यहाँ बताती हूँ खेल कैलकुलेशन का क्या होता है। आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। डेटा वही है पर तरीका दो है। अब आप कोई भी तरीका ले सकते हो, और फिर मैं आपको बताऊँ मेरी तरफ से बेस्ट तरीका कौन सा है। सबसे पहला तो ये कि आप SI यूनिट में चेंज करो, 3600 हो जाएगा सेकेंड्स। ये मिनट को भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स, राइट। अब देखो यहाँ पे अलग पावर निकालो, पावर तो दिया ही है, क्या निकालना है, एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे अलग एनर्जी निकालो। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, करेक्ट। हीट हम निकाल लेते हैं, पावर दिया है 250, 3600 से इंटू हो जाएगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो मैं एक स्टेप और लिख ही देती हूँ। 250 is equal to heat, that is we don't know, and time is 3600. So now what will be the value of this, 250 into 3600. No, there will be some answer, हम अभी कैलकुलेट करेंगे। एंड सेम चीज यहाँ भी करेंगे। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। पावर है कितना, 1200, टाइम है कितना, 600। तो मतलब इसी तरीके से यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया हीट, तो ये आ जाएगा कितना, 72,000। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 6 90, सो 3 0 तो पहले से ही लगेंगे, 90 का 1 0, कैरी 9, 25 3 75, 75 प्लस 10 85 माइनस 1 84, सो 84। तो एक तो ये तरीका है। नाउ यू कैन कंपेयर वेरी इजली कि कौन ज्यादा पावर ले रहा है, टीवी, है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका ये है कि मैं पावर को वॉट से किलोवाट में बदल दूं। 250 वॉट है तो क्या हो जाएगा, 0.25 किलोवाट। एंड यहाँ पे भी पावर 1200 से क्या हो जाएगा, 1.2 किलोवाट। टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 आवर। किलोवाट के साथ तो आवर में ही रहना चाहिए। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो मिनट्स को बदल लेते हैं आर में। फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 60, 1/6 आर, राइट। नाउ अगेन हमें पता है पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। पावर कितना है, 0.25। हीट तो हमें निकालनी है, टाइम दे रखा है 1, सो हीट कितनी आ गई, 0.25 जूल, ठीक है। सिमिलरली निकालते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम।
पावर दिया है 1.2, नॉट जूल सॉरी, इधर किलोवाट आवर, और यहाँ पे हीट निकालनी है, टाइम दिया है 1/6, तो 6 को क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 6 कितना आ गया 0.2, सो 0.2 किलोवाट आवर. Now you know by both of these that TV uses more energy. So आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, है ना. जो बहुत ये वाला कम कैलकुलेटिव है, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है. अगर मान लो यार 25 नहीं रहता, अब जैसे आप लोग करेंगे तो आप लोग 36 को लाइक प्रॉपर ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो फिर ये एनीवे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है. तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए अपने लिए बेस्ट कैलकुलेशन वाला मेथड करने की. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17. 17th क्वेश्चन में क्या है देखो. It says that an electric heater of resistance 8 ohm, resistance है 8 ohm किसी हीटर का, and it draws the current of 15 ampere. I आपको given है 15 ampere. आगे कहता है from the service means 2 hours. Time is given to be 2 hours. Now it says that calculate the rate at which heat is developed in the heater. We have to calculate. अभी देखो बोलता है calculate the rate at which heat is developed. जैसे ही बोल दिया rate, है ना, वैसे ही समझ लो rate किस चीज का, heat का, तो क्या है power. क्योंकि rate का मतलब होता है divide by time, और जब heat divide by time होता है तो वो power आ जाता है. So here it is power, right? Now we know that power is equal to I square R. So directly put the values 15 square into 8. So it is 225 into 8, which is 0, 0, 18. कुछ कम नहीं आ गया. 8 5 is 0, carry 4, 8 2 is 16, carry 4 20, 16 17 18. So yeah, it is correct. Power is 1800 watt. अब बहुत बच्चों का सवाल, इसमें तो टाइम भी दिया था, तो भाई जरूरी नहीं है कि टाइम दिया तो यूज करना ही है. You may not use it if it is not required in the question. If it is the question is getting solved without taking time, then solve it without taking time. Why to waste time in calculating it into seconds and then putting it in the formula and then again cancelling it. कुछ बच्चे ये भी अप्रोच करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, अपॉन टी, क्योंकि हीट अपॉन टाइम होता है. अब इसमें वो वैल्यूज पुट भी करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट भी करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करके तो 70-200 सेकेंड्स भी लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 15 का स्क्वायर, है ना, फिर उसके बाद 8 and then 70-200 and then cancel it by 70-200. Why? This is not needed at all. पहुंच तो आप वापस वहीं गए ना, यहाँ पहुंच नहीं गए वापस. जब डायरेक्टली ये आ रहा है तो आपको क्या जरूरत है करने की. जिनकी भी अप्रोच होने वाली थी मैं उनको बोल रही हूँ, तो ये करने की जरूरत नहीं है, हटा देती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. यहीं से करते हैं क्योंकि गिव रीजंस है. क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट पार्ट. What does it ask? Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric bulbs? Tungsten क्यों यूज करते हैं? तो टंगस्टन इसलिए यूज करते हैं because it is an alloy. Tungsten is used because it is an alloy. अभी alloy है तो क्या,
अरे एलॉय है तो मेल्ट नहीं करेगा ना, बर्न नहीं होगा. इट डज नॉट गेट बर्न एट हाई टेम्परेचर. है ना, हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होगा. और भी खास बात है इसमें. और क्या खास बात है वो देखो, दैट इट हैज हाई रेजिस्टिविटी. It has high resistivity. Now question number 2. I mean, this was the first part. So let us write A and now do the B part of the question. It says that why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than pure metal? Same question. Same question and same reason. Same as part A. अब ना ये मत करना, मैंने यहाँ सेम एज ए लिख दिया तो आप सेम एज ए ही लिख दें आंसर. मेरे कहने का मतलब ये है कि यही आंसर होगा. ये भी करते हैं बच्चे, ठीक है. क्या करते हैं, जैसे जैसा लिखा है वो टिपते 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 उन्हें पता ही नहीं चलता वो क्या टिप रहे हैं. तो ध्यान में रखना सेम एज ए जस्ट मीन्स कि यही आंसर होगा, इसलिए यही तीनों पॉइंट्स कंसीडर होंगे. ठीक है. सी पार्ट. Why is the series arrangement not used for domestic circuit? अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको कराया भी था कि पैरेलल सर्किट क्यों यूज होता है, वहां पे कराया था. तब देखिए सीरीज सर्किट क्यों यूज नहीं होता है. सीरीज सर्किट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट. सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड in domestic circuit because first reason, current remains same for each appliance. करंट हर अप्लायंस को सेम ही मिलता है. अब भाई किसी की जरूरत अगर ज्यादा हो उसका उस करंट में काम चले ही ना फिर, है ना. तो क्या होता है, पैरेलल सर्किट प्रेफर किया जाता है क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सप्लाई मिलती है बराबर, और वोल्टेज बराबर है और रेजिस्टेंस हर डिवाइस का अपना अपना है तो आई अपने आप मेंटेन हो जाता है. लेकिन अब जहां करंट ही मिल रही है पहले से कि भाई तुम्हें 500 एम्पेयर मिलेगा, तुम 500 एम्पेयर में ही चलो, तो उस टाइम पे उस डिवाइस की कैपेसिटी हो सकता है चार्जर हो, चाहिए ही नहीं उतना करंट. या हो सकता है ओवन हो, माइक्रोवेव ओवन, ज्यादा करंट चाहिए, तो फिर इसीलिए सीरीज सर्किट यूज नहीं करते. व्हाई? बिकॉज इन सीरीज अरेंजमेंट करंट रिमेन्स सेम एंड एवरी अप्लायंस हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट which may not be fulfilled. So current remains same for each appliance which may not be required by each appliance. Second, why is second reason write the second reason. If one appliance stop working, if one appliance stops working, others also fail to work. Others also fail to work. सिंपल सी बात है. देखो यहाँ पे 3 ऐसे डिवाइस लगा दो, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये एसी है. टीवी हो गया खराब, है ना. तो अब इस सप्लाई से निकलने वाला जो करंट है वो तो यही अटक गया. अब वो आगे कैसे जाएगा, तो ना फ्रिज चलेगा ना एसी चलेगा. तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक सप्लाई जो है वो नहीं काम कर रहा तो बाकी भी काम नहीं करते. और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इन सीरीज अरेंजमेंट
in series arrangement, different switches can't be installed. So at a time, either all devices are on or all devices are off. अब कहने का मतलब क्या है कि सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, स्विच तो एक ही होता है ना, स्विच तो एक ही है। अब ये स्विच अगर ऑन कर दोगे तो तीनों चल पड़ेंगे, ये स्विच अगर बंद कर दोगे तो तीनों बंद हो जाएंगे। सो दैट सेज दिस पॉइंट दैट different switch doesn't matter in series arrangement, because if you switch on the even one of the switch, if you put it on, then all the devices will start working, and when you put it off, then all the devices stop working. So maybe you need to use TV, you do not need to use AC at that time, but you are switching it on and both TV and both AC are working, right? Both TV and AC are working. So that is why series arrangement is not used. It is not feasible. It is not this kind of condition is not required by the domestic circuit, right? So C part is over. Next, coming to D part, and what does it say? D part asks, how does the resistance of a wire vary with its cross section area? So we know it very well that by formula R is equal to rho L upon A, rho L upon A. We know that R is inversely proportional to A. More the area, lesser is the resistance. जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यही रिलेशन होता है। नाउ ई पार्ट, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी? क्यों कॉपर और इसको यूज करते हैं? बिकॉज फर्स्ट थिंग, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they are ductile, they are malleable and can be converted into wire. And last, they are cheap. वरना बेस्ट कंडक्टर इस हिसाब से देखा जाए तो सिल्वर है, बट चीप भी है। चीप मत लिखो, चीप इज नॉट अ गुड वर्ड, राइट? इकोनॉमिकल, वी विल नॉट यूज चीप वर्ड, वी विल यूज वर्ड इकोनॉमिकल। सो यस, दिस इज इट, राइट? यहाँ हो गए हमारे क्वेश्चन समाप्त। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल फिनिश ऑफ दिस वीडियो। So yes guys, this is it and we are completely done with this chapter, and in the next class we will be starting with carbon and its compound, that is the chapter of chemistry. Okay, so yeah, this is it. अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं असाइनमेंट बना के इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन से क्लियर होते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन करते करते हमें समझती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन असाइनमेंट बना के डालूँ तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड अगर एक भी कमेंट होगा तो मैं ऐसा ज़रूर असाइनमेंट बना के डालूंगी। और या तब तक अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।